हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मृदा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सॉइल। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट है 11th क्लास के और आपके पास ज्योग्राफी है, और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है हमारी वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी लिए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और पहले की वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की भी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा या मिट्टी। मृदा क्या है? अगर परिभाषा की इसकी मैं बात करूं तो मृदा जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। अब मृदा के घटक क्या हैं? किनसे मिलकर मृदा बनती है या मिट्टी बनती है? तो पहला, इसमें जो खनिज पदार्थ की मात्रा होती है वो 40 से 45% होती है, यानी मृदा में खनिज की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ जो है 5 से 10% होते हैं। मृदा में जल जो होता है वो 15% होता है। मृदा में वायु जो होती है वो 15% होती है। और सूक्ष्म जीव की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कवक और जीवाणु भी जो है इसमें होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी से मिलकर जो है मृदा बनती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल या मृदा के घटक। अब बात करते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो ना रहें तो मृदा नहीं बन पाएगी, जैसे कि सेल यानी कि चट्टानों के टूटने से ही मृदा बनती है। जलवायु, ठंड गर्म अगर जलवायु नहीं होगी तो जो है चट्टानें वगैरह नहीं टूटेंगी, तो जलवायु की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वनस्पति, पेड़ पौधे जो कुछ हैं ये अगर नहीं गिरेंगे, नहीं सड़ेंगे इनकी पत्तियां, तो मृदा कैसे बनेगी? तो वनस्पति भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण है। भूमिगत जल की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है। सूक्ष्म जीव की तो होती ही होती है, जैसे कि आप कोई भी पदार्थ वगैरह फेंक देते हैं तो उसको मट्टी में कन्वर्ट करने का काम ये सूक्ष्म जीव ही करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव भी कहीं ना कहीं मृदा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 5 याद रखने आपको: सेल, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्मजीव। अब निर्माण की अगर मैं बात करूं कि भाई मृदा का निर्माण होता कैसे है, तो सबसे महत्वपूर्ण जलवायु होती है। जलवायु से चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों से फिर जो खनिज निकलता है, ठीक है, और वही खनिज जो है आगे चलकर मृदा के रूप में बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जलवायु से वनस्पति प्रभावित होती है, पेड़ पौधे गिरते हैं, फिर वो उसमें उमस पैदा होती है, वो सड़ते हैं और फिर मृदा बनती है। तो 2 तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय व क्षारीय मृदा। ठीक है, अम्लीय व क्षारीय मृदा। तो अम्लीय जो मृदा होती है या मिट्टी जो होती है, अम्लीय तब होती है जब उसका पीएच मान जो होता है 7.0 से कम हो जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रिक्टर स्केल में अगर 7.0 से कम हो जाता है मृदा का मान, तो जो है वो अम्लीय मृदा कहलाती है। इसका समाधान क्या होता है, कैसे कम की जाती है मृदा की अम्लता, तो वो भी आपको याद रखना है। इसमें चूना मिलाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, तो चूना मिलाया जाता है। कभी कभी होता यह है कि मृदा जो है वो क्षारीय हो जाती है, यानी क्षारीय हो जाती है का मतलब ये है कि उसका पीएच जो है 7 से अधिक हो जाता है। ठीक है, 7 से अधिक हो जाता है, तो यानी कि मृदा जो है वो क्षारीय हो चुकी है। इसका समाधान ये होता है कि मृदा में जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे कि उसकी क्षारता जो है वो कम हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम मृदा जो है उसको डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नक्शा बना रखा है, और मृदा आप देख सकते हैं लगभग 6 टाइप की मृदा जो है हमारी पृथ्वी पर पाई हालांकि है कई प्रकार की, लेकिन 6 मुख्य प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो हर एक मृदा के बारे में हम जो है विस्तार से अब इसमें समझने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सी मृदा है ऐसी जो सबसे अधिक भारत में पाई जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। ठीक है, जलोढ़ मृदा की तो मैं बता दूं, भारत में कुल क्षेत्रफल के 43% क्षेत्र पर जो है ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है वो सतलज नदी से असम तक है, सतलज नदी से असम तक है। और जलोढ़ मृदा जो होती है इसमें 2 प्रकार से शामिल होती है मृदा, एक खादर होती है, एक बागर होती है। तो जो खादर होती है ये उपजाऊ मृदा होती है, और एक जो बागर होती है वो अनउपजाऊ मृदा होती है। ठीक है,
जलोढ़ के ही 2 भाग होते हैं। और जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा में ही कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है। बात करते हैं लाल पीली मृदा की। तो लाल पीली मृदा जो है ये भारत में कुल क्षेत्रफल का 18% भाग पे पाई जाती है, ठीक है, 18% भाग पे जो है वो लाल पीली मृदा पाई जाती है। और इसे लाल पीली मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें या इसका रंग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मृदा है जिसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो वो है लाल पीली मृदा। और केरल को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत में ये फैली हुई है, ठीक है, लाल पीली मृदा। बात करते हैं काली मृदा की। तो काली मृदा जो है इसे कपासी मृदा कहते हैं क्योंकि ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो याद रखें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में है। और काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चेरनोज़म कहा जाता है, ठीक है, चेरनोज़म कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लैटराइट मृदा की अगर हम बात करें, लैटराइट मृदा की, तो यह जो है यह भारत के शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। भारत में 3% क्षेत्रफल पे ये पाई जाती है। और इस मृदा में जो है लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोहे की प्रचुरता किस मृदा में होती है, तो लोहे की प्रचुरता जो है वो लैटराइट मृदा में होती है, ठीक है, लोहे और एल्युमिनियम की। इसका रंग जो होता है वो ईंट के जैसा होता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिम भारत के शुष्क प्रदेशों में होती है, ठीक है। और इसका विस्तार क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, और इसमें जो है सिर्फ मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब पर्वतीय मृदा की बात करते हैं। तो इसमें उमस अधिक होती है इस प्रकार की मृदा में। और इसका विस्तार क्षेत्र जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है ये खास तौर से ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी मृदा पे हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो कई लोग पूछ रहे थे किस सब्जेक्ट किस क्लास के लिए है, तो मैं बता दूं ये 11th क्लास की ज्योग्राफी है, ठीक है। और सभी साथ ही साथ जिस भी टॉपिक में आपको मृदा देखने को मिलता है उन सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ये हमारा वीडियो। और उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की, तो वहाँ के लिए भी जो है ये हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको करवाए हैं आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में यही सब रिपीट हो के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।